गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में वो चीज़ हमें जानना है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होगा। ज़्यादा से ज़्यादा करके प्रॉब्लम हमें वहाँ पर आती है जहाँ पर क्वेश्चन करने की बात आए, क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, कैसे लिखा जाता है। क्योंकि बच्चे देखिए रटना कम पसंद करते हैं, उन्हें समझना ज़्यादा अच्छा लगता है और समझ करके लिखना ज़्यादा बेटर होता है। तो इन सब चीज़ पर आज हम बात करेंगे कि आखिर में किस तरीके से हमें इंटर का या हाई स्कूल का इंग्लिश सब्जेक्ट को किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में हमें फेस करना है और कैसे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर राइट करना है ताकि हमें अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके और उसमें हम अच्छा रिस्पांस दिखा सके अपने आप। तो देखिए हम देखते हैं क्या क्या हम लोग कमी करते हैं और कहाँ समझ नहीं पाते कैसे हमें आंसर लिखना चाहिए। तो इन सब पे देखते हैं। देखिए इंग्लिश में जो बोर्ड एग्जाम में पेपर होता है, चाहे वह 10th का हो या 12th का हो, ये दोनों पेपर में आप देखते होंगे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी करके क्वेश्चन आता है। ठीक वही हाल ये 12th में भी है, सेक्शन ए और सेक्शन बी ये भी है आपका। अब इसमें देखिए बात क्या होती है, बात ये होती है कि हम समझ नहीं पाते कि सेक्शन ए का कैसे करना है, सेक्शन बी का कैसे करना है। तो सेक्शन ए में क्या होता है, सेक्शन बी में क्या होता है, ये चीज हमें देखना है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सेक्शन ए होता है, ये सेक्शन ए जो हमारा है ये लिटरेचर होता है, रीडर होता है। क्या होता है, लिटरेचर है। और जो सेक्शन बी है ये ग्रामर है। 50% आपका लिटरेचर से होता है और 50% आपका ग्रामर से होता है। ठीक, और बात ये आती है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी सेम कंडीशन फॉलो करता है हमारा 12th क्लास का। 12th क्लास में भी वही है, 50% हमारा लिटरेचर रहता है और 50% हमारा ग्रामर रहता है। तो हमारा मेन टॉपिक ये है कि कैसे हम 50% को ऑब्टेन करें लिटरेचर में और कैसे हम ऑब्टेन करें ग्रामर में। चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो, चाहे वह किसी क्लास का स्टूडेंट हो, फर्क ये नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि कैसे हमें आंसर देना है, ये चीज हमें सीखना है। देखिए हम देखते हैं। देखिए हमें लिटरेचर में सबसे पहले ध्यान देना है। लिटरेचर में हमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो चैप्टर होता है, चैप्टर का जो स्टोरी होता है, उस स्टोरी को 2 से 3 बार 4 बार हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और पढ़ने का मतलब यह है कि आपको स्टोरी वहां तक पढ़ना चाहिए जहां तक उसका सेंस मिल जाए, अर्थ मिल जाए, आप बता सकें कि नहीं इस कहानी ये चीज़ है। जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो मूवी जब देखते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि हमें 2 साल 3 साल बाद बात आती है तो उसमें हम बता देते हैं कि यहाँ पर ये समस्या है, इस मूवी में ये हुआ था, ऐसे हुआ था। तो ये सब चीज़ हमारे दिमाग में सेट होता है। ऐसे हमें कहानी को पढ़ना चाहिए, और जब कहानी पढ़िए तो कहानी में आपको याद रहे कि इंटरेस्टेबल होना बहुत जरूरी है। जब तक आप इंटरेस्टेबल नहीं होंगे तब तक आप किसी भी स्टोरी को समझ नहीं सकते। अब बात ये आती है कि इंटरेस्टेबल आप होंगे कैसे। इंटरेस्टेबल तब होंगे जब किसी भी स्टोरी को आप सोशल रूप से समझेंगे, मीन सामाजिक रूप से समझेंगे, अपने दैनिक जीवन से जोड़ के समझेंगे, तो कहानी आपको अच्छे से तैयार है। जब कहानी आपके माइंड में सेट हो गई,
अब बात आती है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में हम आप करते क्या, क्वेश्चन देखते हैं, तुरंत हमें आपको समस्या होने लगती है कि इसका आंसर हम पुटअप कैसे करें, कैसे हम लिखें इसका आंसर। तो उसमें बात देखिए, तब हमें नहीं समझ में आती जब हम इंग्लिश में लिख नहीं पाते। हालांकि हिंदी में तो हमें पता है कि ये हुआ था, ऐसे है, लेकिन बात ये आती है कि हम दें कैसे आंसर। भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन का आंसर हम दें कैसे, आखिर में बात यहीं पर रुकती है। और ये प्रॉब्लम आज के समय में 90% बच्चों की है। मैं 100% बात नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं आज भी वो अस्तबल है, अपने आप पे डिपेंड है, सेल्फ डिपेंड है, नो प्रॉब्लम एनीवेयर। बट प्रॉब्लम उनको है जो बच्चे हिंदी में आंसर जानते तो हैं लेकिन इंग्लिश में लिख नहीं पाते। उन्हें डर लगता है कहीं हमारा आंसर गलत ना हो जाए। तो इसमें देखिए बात ये होती है कि हमें लिखना कैसे है आंसर। हमारा देखिए मेन टॉपिक यही है आज का कि इंग्लिश का आंसर हमें कैसे देना है, लिटरेचर का हो या ग्रामर का हो, हमें ये चीज देखना है। ठीक, तो देखिए कैसे होता है, हम देखते हैं। आपको ध्यान देना है, ध्यान ऐसे देना है कि जब भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले अगर व्हाट दिया हो तो याद रखिएगा उस क्वेश्चन में आपसे हमेशा वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पूछता है। क्या पूछता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आपसे वो पूछेगा, और वो ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए स्टोरी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब बात ये आती है कि व्हाट, जैसे क्वेश्चन कर लिया व्हाट डू यू वांट। अगर क्वेश्चन ये कर ले कि व्हाट डू यू वांट, अब क्वेश्चन में मतलब ये आ गया कि इसका आंसर हमें देना कैसे, व्हाट डू यू वांट। तो देखिए इसमें बात यही है कि ये आपसे पूछ रहा है, उस ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है जिस ऑब्जेक्ट की जरूरत है। वो ऑब्जेक्ट कौन सा? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि हमें ये इसका आंसर देना है व्हाट का। हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन वर्ड कोई भी आता है, अभी सारा चीज मैं बता दूंगा। व्हाट का क्या है, वेयर का क्या है, व्हेन का क्या है, विच का क्या है, सब चीज मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले ये देख लीजिए कैसे देखना, घबराइए ना आप। तो ये सेंटेंस जो दिया हुआ है याद रखो। अब हमें इसका जवाब जब भी देना है हमें असर्टिव में देना है। किस में देना है? असर्टिव सेंटेंस में। इस क्वेश्चन का जवाब, कोई भी क्वेश्चन हो उसका जवाब हम असर्टिव में देते हैं। अब असर्टिव का वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, अगर क्वेश्चन में निगेटिव होगा तो निगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव का भी हम असर्टिव में लेके आएंगे। तो जैसे कि अब हमें मान लीजिए हमें फूड की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। टेंस भी याद रखना, जिस टेंस में क्वेश्चन किया जाएगा उसी टेंस में आंसर देना है आपको। पास्ट इंडेफिनिट में किया जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट में दीजिए, फ्यूचर में कर रहा है फ्यूचर में दीजिए, प्रेजेंट में कर रहा है प्रेजेंट में दीजिए। ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, आपको पता है कि डू प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर हम इसे क्लियर करेंगे। तो व्हाट डू यू वांट, अच्छा यू लगा है सामने वाले के लिए, क्वेश्चन कर रहा है, जो कर रहा है वो आपके लिए यूज किया है, इसलिए हम यहाँ पर आंसर देंगे। पहले लिखेंगे आई, क्यों? क्योंकि मैं दे रहा हूँ आंसर। ये देखना है, प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। प्रोनाउंसिएशन देखा, ध्यान देना प्रोनाउंसिएशन पर बहुत जरूरी है। अगर प्रोनाउंसिएशन पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपके लिए समस्या है। आई, अब उसके बाद देखिए क्या करना है, वांट लगाना है हमें। क्यों? क्योंकि वर्ब है, आई वांट, मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? फूड। आप कुछ भी कर सकते हैं जो चाहे। अब देखिए जो फूड है ये नॉन लिविंग है। व्हाट यही ने रिप्लेस किया फूड, हमें भोजन की जरूरत है। इसी तरीके से आता है। अब देखिए मैं सारा चीज आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आप लोगों को मैं समझ गया कि समझ में आ गया होगा। आगे इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में वेयर दिया हो तो वेयर का मतलब समझते रहिएगा स्टूडेंट की
इसमें जब भी बात आएगी तो वेयर पूछेगा आपसे, और वेयर का मतलब क्या होता है, प्लेस होता है, और प्लेस का मतलब आपको पता ही होगा, स्थान। ठीक, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन जौनपुर, आई लिव इन आगरा। तो जौनपुर हुआ, आगरा हुआ, दिल्ली हुआ, ये सब क्या होता है आपका प्लेस। अब अगर पूछ ले हूं, तो ये हूं जो आपका है ये लिविंग ऑब्जेक्ट पूछता है। लिविंग ऑब्जेक्ट का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो जीवित। whom do you want, whom do you want to call, आप किसे बुलाना चाहते हैं, जिसे बुलाओगे वो तो लिविंग में होगा। अब when अगर क्वेश्चन में आ जाए तो समझ लीजिए इसमें टाइम पूछ रहा है, हमें टाइम बताना है। हाउ आ जाए क्वेश्चन में तो समझ लीजिएगा उसमें हमें कंडीशन बताना है। और अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में विच आ गया तो आपसे ग्रेड पूछेगा, स्तर, आपका लेवल क्या है। जैसे विच क्लास डू यू स्टडी, आपसे पूछा जाता है। और इसके बाद अगर आता है आपका, और हु, क्वेश्चन वर्ड अगर हु आ गया तो हु समझ लीजिए अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन वर्ड है। ये दो लोगों का कार्य करता है, एक क्वेश्चन वर्ड का कार्य करता है और एक सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, क्योंकि जहां पर आता है ये सिंगुलर का सेंस शो करता है, इसीलिए। तो इसलिए हु ये क्या पूछता है, सब्जेक्ट पूछता है। हु सब्जेक्ट पूछता है। तो ये इतना चीज अगर आपको पता है, और हाँ एक क्वेश्चन वर्ड और बच रहा है वाई। वाई जो आपसे पूछता है ये आपसे रीजन पूछेगा हमेशा, क्योंकि इसका मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, इसका मतलब आप लोग जानते हैं कहाँ होता है, इसका मतलब आप लोग जानते हैं कब होता है, इसका मतलब जानते हैं इसका मतलब होता है किसे, और इसका मतलब होगा कब, इसका मतलब होगा कैसे, इसका मतलब होगा कौन सा या कौन सी, और हु का मतलब होता है कौन। तो इतना चीज आपको इतना पता करने के साथ साथ ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, तो आपको लिटरेचर का क्वेश्चन आता है उसका आंसर लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी, क्योंकि व्हाट आएगा क्वेश्चन में तो आप बता देंगे, उसमें नॉन लिविंग बताना है। वेयर आएगा तो आप बता देंगे प्लेस बताना है उसमें। हुम आएगा तो उसमें आप बताएंगे लिविंग ऑब्जेक्ट बताना है। व्हेन आएगा तो आपको बता देना टाइम बताना है। हाउ आएगा तो कंडीशन बताना है। विच आता है तो आपको ग्रेड बताना है। हु आता है तो आपको सब्जेक्ट बताना है, और वाई आता है तो आपको रीजन बताना है। अब देखिए इसके साथ साथ आपको टेंस पर भी ध्यान देना है, और टेंस का मतलब ये होता है कि देखिए इतना चीज आपको पता करने के बाद आपको ये भी ध्यान दे देना है कि टेंस किस टेंस में है, उस टेंस पे कन्वर्ट करिए। और हमेशा याद रखिएगा जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हमेशा असर्टिव में उसका हम आंसर देंगे। किसमें आंसर देंगे, असर्टिव में आंसर देंगे। और ये बात आपको याद होना चाहिए, एक टेंस अकॉर्डिंग गिवन बिलो और सेंटेंस दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर हमेशा असर्टिव में दिया जाएगा। तो ये तरीका रहा है आपका लिटरेचर का जवाब देने के लिए। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि कैसे हम डिस्क्राइब करें क्वेश्चन, कभी कभी दे देता है स्केच द करेक्टर। तो हाँ बात आती है, स्केच द करेक्टर का मतलब ये होता है कि इंट्रोडक्शन के साथ साथ उनका हमें क्या देखना होता है, वर्क देखना होता है, और वर्क पर हमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है आलोचना करना पड़ता है, और आलोचना हम उनके बारे में करते हैं जो पोएट हो या राइटर हो या आथर हो, ठीक ना।
अब इन लोगों के हम वर्क पर इंटरप्रिटेशन हमेशा करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, इस बात को ध्यान देना। तो जैसे जैसे आपको उनका स्टोरी, मैं बात किया अब स्टोरी आपको जितना अच्छा से पता होगा उतने अच्छे से आप बात कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन पे। तो अब बात देखिए लिटरेचर की हो गई, अब बात आती है ग्रामर की। ग्रामर में होता क्या है, ये इसमें देखिए 50% आपको कैसे मार्क्स करना है 10। तो इसका करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको देखिए एसटीडी करना पड़ेगा, और एसटीडी आपको विथ रूल करना होगा। क्योंकि देखिए आपको पता है कि जब तक आपको रूल नहीं पता है तब तक आप किसी ये ग्रामर का कोई भी सेंटेंस आप करेक्ट नहीं कर सकते, न तो उसके बारे में आप कुछ बात कर सकते हैं, चाहे हिंदी का व्याकरण हो या इंग्लिश का ग्रामर हो। इसको जानने के लिए, इसका आंसर देने के लिए आपको भाई साहब रूल पढ़ना पड़ेगा। बिना रूल का आप कुछ कर नहीं सकते। कोई कितना भी कर दे कि हम 10 मिनट में आपको ग्रामर पढ़ा दें, 20 मिनट में पढ़ा दें, या उसका आंसर देना सिखा दें, तो ये भाई साहब अपने आप में बहुत महान है। कारण यह है कि यही हमको सिखाता है मैनर, यही हमें सिखाता है मैनर, और यही हमें सिखाता है कैसे राइट करना चाहिए सेंटेंस को। ये दो चीज सीखने के लिए, अगर हिंदी में सीखना है तो व्याकरण पढ़िए, इंग्लिश में सीखना है तो ग्रामर पढ़िए। और इनका पढ़ने का यह है कि जब 50% में अगर पेपर में आता है तो 50% में अगर आप 30% ऑब्टेन करते हो तो आपका कम नहीं है, क्योंकि आप करेक्ट होंगे। लेकिन हाँ, ये सब पाने के लिए, 30% पाने के लिए आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आएगा नहीं। कॉन्फिडेंस होगा कब, रूल पर ध्यान दीजिए और उसका स्टडी करिए, रिवाइज करिए, तब होगा। चाहे वह टॉपिक कोई भी हो, सेंटेंस हो, चाहे वह पार्ट ऑफ स्पीच हो, चाहे नाउन हो, या कुछ भी हो। अब देखिए अगला जो वीडियो आपका होगा वो वीडियो 12th क्लास के लिए सिंथेसिस पर होगा, क्योंकि सिंथेसिस में क्या आता है, कैसे आता है, वो चीज़ आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो एकेडमिक क्लास से वो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताए कि हमें ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम है, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए आप, और मैं पूरा प्रयास करूँगा, हमसे जहाँ तक बन पड़ेगा मैं वहाँ तक कार्य करूँगा। लेकिन आप लोग पढ़िए, दैट्स ऑल।